Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the histology of urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर की हिस्टोलॉजी से पहले अपन यूरिनरी ब्लैडर की ग्रोस एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर होता कहाँ पे, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर अपना मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, जो कि क्या करता है, यूरिन को टेम्परेरी रिजर्व करता है। तो टेम्परेरी ठीक है, टेम्परेरी रिजर्वोयर होता है यूरिन का, रिजर्वोयर ऑफ यूरिन, है ना। और इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये अपनी पेल्विक कैविटी होती है ना, पेल्विक कैविटी के एंटीरियर पार्ट में मिलता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है, पेल्विक कैविटी के अंदर मिलता है। पेल्विक कैविटी में सबसे आगे की तरफ होता है अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके बाद होता है अपना यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद होता है अपना यूटेरस, उसके बाद होता है अपना रेक्टम। तो ये अपनी पेल्विक कैविटी के एंटीरियर पार्ट में मिलता है, ठीक है। और इसके शेप के बारे में बात करें तो जब अपना यूरिनरी ब्लैडर खाली होता है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल शेप होता है। जब भी खाली होता है मतलब इम्पटी होता है, जब भी खाली होता है तो इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। और जब ये भर जाता है यूरिन से तो इसका शेप ओवल शेप का हो जाता है, ठीक है, ओवल शेप का हो जाता है। तो अपन जो इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं ना, तो जब ये टेट्राहेड्रल शेप का है यानी जब ये खाली है तब देखने वाले हैं इसकी हिस्टोलॉजी। तो जब ये टेट्राहेड्रल शेप में है तब इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में अपन देखेंगे। तो टेट्राहेड्रल शेप है तो इसमें क्या क्या चीज होंगी, एपेक्स होगी, बेस होगी। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये आगे की तरफ तो होता है इसमें एपेक्स, ये हो गया आगे की तरफ एपेक्स, है ना, ये फॉरवर्ड होती है। और पीछे की तरफ क्या मिलेगी अपन को, बेस मिलेगी। ये पीछे की तरफ हो गई इसकी बेस, ये पीछे की तरफ ये हो गई बेस इसकी, ये बेस हो गई। नीचे की तरफ क्या होती है, नेक होती है। ये नीचे की तरफ ये नेक हो गई, ठीक है, ये नेक हो गई इसकी। और ये क्या हो गई, यूरिथ्रा हो गई। जो यूरेटर होती है वो यूरिन को लेके आती है इसमें। तो यूरेटर होते हैं जो ये देखो इसमें ये क्या हो गई, इसकी एंटीरियर बॉर्डर, है ना। ये दो हो गए इसके लैटरल बॉर्डर, पीछे की तरफ ये हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना। आगे की तरफ ये हो गई इसकी एपेक्स, ये हो गई बेस, और ये हो गई नेक। तो इसमें एपेक्स होती है, बेस होती है, नेक होती है ना। सरफेस के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस, ये हो गई इन्फेरोलैटरली, एक इन्फेरोलैटरली उधर की तरफ होगी, एक इधर की तरफ होगी। तो एक को तो बोलते हैं राइट इन्फेरोलैटरली, एक को बोलते हैं लेफ्ट इन्फेरोलैटरली, है ना। और बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये आगे की तरफ ये वाला है एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला हो गया लेटरल बॉर्डर। तो दो लेटरल बॉर्डर होता है, और एक पीछे की तरफ ये हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना। अब जो अपनी यूरेटर होती है ना, यूरेटर तो यूरिन को लेके आती है किडनी से। जो ये लेटरल बॉर्डर है यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल से एंटर करते हैं इस टाइप में, ये अपनी यूरेटर है ना। ये यूरेटर आ रहा है यहाँ पे, यूरेटर यूरिन को लेके आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन है जो बाहर की तरफ निकल जा रहा है। और जब ये अपना यूरिन से भर जाता है तो इसका शेप ओवल शेप का हो जाता है। तो ये तो होगी इसकी नॉर्मल बातें। अब बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, है ना। तो हिस्टोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे अंदर की तरफ क्या होगी, म्यूकोसा होगी अपनी। तो सबसे अंदर की तरफ होती है इसमें म्यूकोसा। इसकी म्यूकोसा होती है ना, इसमें क्या मिलता है, अपने म्यूकोसल फोल्ड मिलते हैं, म्यूकोसल फोल्ड, ठीक है। और इसमें अपने एपिथेलियम वगैरह तो होंगी। तो सबसे अंदर की तरफ तो होगी एपिथेलियम, कौन सी अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलती है, ठीक है। उसके बाद होती है अपनी लैमिना प्रोपेरिया, लैमिना प्रोपेरिया। लैमिना प्रोपेरिया के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स तो होंगी। और इसके बाद इसमें मस्कुलस म्यूकोजी होती है ना, वो इसके अंदर नहीं होती है। देखो नॉर्मली क्या होती है कि म्यूकोसा के अंदर सबसे अंदर की तरफ अपनी एपिथेलियम होती है, उसके बाद लैमिना प्रोपेरिया होती है, उसके बाद क्या होती है मस्कुलस म्यूकोजी, जो कि अपनी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है अपनी सब म्यूकोसा होती है, फिर अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, उसके बाद होती है अपनी ट्यूनिका एडवेंटिशिया या अपनी सिरोसा, है ना।
तो अब देखो ये लैमिना प्रोपेरिया, इसके अंदर क्या भरा होता है अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सिरोसा के अंदर भी क्या होते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दोनों के कनेक्टिव टिश्यू को सेपरेट कौन करते हैं अपनी मस्कुलस म्यूकोजी, लेकिन अभी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अपनी मस्कुलस म्यूकोजी नहीं होती है। अब ये नहीं है तो दोनों का कनेक्टिव टिश्यू एक ही हो जाएगा ना, तो उसे कंबाइंड रूप से लैमिना प्रोपेरिया ही बोल देते हैं दोनों के कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी मस्कुलस म्यूकोजी भी नहीं होती है और सिरोसा भी नहीं होती है। उसके बाद क्या होती है इसमें, ये मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना ये होती है। तो म्यूकोसा के बाद क्या होती है इसमें, मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, जिसकी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना है ना, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। नॉर्मली क्या होती है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 3 लेयर्स होती है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, अपने स्टमक के अंदर भी मस्कुलर कोट में 3 लेयर्स ही होती है, लेकिन उसमें इनर ओब्लिक, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मिलती है। और इसमें इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद क्या होती है इसमें, ट्यूनिका एडवेंटिशिया एस्रोसा। तो इसमें क्या था देखो, इसके जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला, ये तो अपना पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। तो जो चीज़ पेरिटोनियम से कवर्ड होती है तो वहाँ पे क्या आता है, सिरोसा आती है। लेकिन जो इसका बाकी का पार्ट होता है वो अपना पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या आती है, नहीं एडवेंटिशिया आती है। तो मैक्सिमम पार्ट होता है इसका जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है, तो उसमें क्या आती है, एडवेंटिशिया होती है मैक्सिमम पार्ट में, और कुछ पार्ट में अपना सिरोसा होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट में अपनी एडवेंटिशिया होती है ना, तो जब अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें अपन एडवेंटिशिया ड्रॉ करेंगे, है ना, ये मैक्सिमम होती है। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात हिस्टोलॉजी की। अब इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अपन। तो डायग्राम में कुछ नहीं है, सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा बना देंगे, उसके अंदर म्यूकोसा फोल्ड बना देंगे, फिर अपन एपिथेलियम बना देंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद लैमिना प्रोपेरिया, इसके अंदर अपने कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स। उसके बाद अपनी मस्कुलर कोट, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद अपनी एडवेंटिशियल ड्रॉ कर देंगे। तो इस टाइप में इसका डायग्राम हो जाएगा। अब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन यूरिनरी ब्लैडर का हिस्टोलॉजी का डायग्राम ड्रॉ करने वाला है। इसमें सबसे अंदर की तरफ क्या होती है, अपनी म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा में क्या मिलते हैं, म्यूकोसल फोल्ड। तो इस टाइप में ये हो गया अपनी म्यूकोसल फोल्ड, है ना। ये जो इसकी म्यूकोसा होती है, इसमें क्या होती है, सबसे अंदर की तरफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है ना, ये काफी लेयर्स होती है, इसमें 5 से 6 लेयर्स होती हैं। तो सबसे बेस की तरफ यहाँ पे होते हैं सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम, सिंपल कोलिमिनर क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये होती है सिंपल कोलिमिनर एपिथेलियम, ये है ना, ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद क्या होती है, इसके ऊपर पॉलीगोनल सेल्स होती हैं। तो ये पॉलीगोनल सेल्स हो गई, ये पॉलीगोनल सेल्स हो गई। ये पॉलीगोनल सेल्स सिंगल लेयर या डबल लेयर्स भी हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स मिल सकती है आराम से। तो ये अपनी पॉलीगोनल सेल्स होती है, ये डबल लेयर्स बना देते हैं इनको अपन। ये के अंदर न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। उसके बाद ये पॉलीगोनल सेल्स है ना, इनके ऊपर होती है अपनी अम्ब्रेला सेल्स। तो ये हो गई अपनी अम्ब्रेला सेल्स। अपनी अम्ब्रेला सेल्स हो गई, इनके अंदर न्यूक्लियस हो गया। तो ये हो गया अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम, है ना। इसके अंदर 4-5 लेयर्स होती हैं। जब अपने यूरिनरी ब्लड बढ़ जाता है तो ये जो म्यूकोसा ये स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। तो जो ये 4-5 लेयर्स है ये 1-2 लेयर्स में बदल जाती हैं। उसके बाद क्या होती है, इसके अंदर लैमिना प्रोपेरिया, एपिथेलियम के बाद लैमिना प्रोपेरिया होती है ना,
ये लैमिना प्रोपेरिया हो गई। इसके अंदर लैमिना प्रोपेरिया के अंदर अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है, अब इस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स हो गए, ये ब्लड वेसल्स हो गए। उसके बाद क्या होती है अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना। जो अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना होती है, इसके अंदर अपनी इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसका अपन सेक्शन कट करेंगे तो इस टाइप में बनेगा ना, ये इनर लॉन्गिट्यूडनल, इनर लॉन्गिट्यूडनल हो गई। ठीक है, इसमें ये कौन सी, ये तो है इसका मसल का बंडल है, इसके अंदर क्या हो गया अपनी मसल के फाइबर्स होंगे, ये अपने मसल्स के फाइबर्स हो गए। ये अंदर की तरफ अपने मसल के फाइबर्स बना रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी इनर लॉन्गिट्यूडनल। उसके बाद क्या होती है अपनी मिडिल सर्कुलर, ये मिडिल सर्कुलर हो गई, मिडिल सर्कुलर हो गई। इसमें ये रोड शेप का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल भी ऐसे ही होगा। इसके अंदर ये हो गए अपने मसल के बंडल हो गए। ठीक है, मसल के बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल के फाइबर्स होते हैं, ये अपने मसल के फाइबर्स हो गए। मसल के फाइबर्स हो गए। ठीक है, मसल फाइबर हो गए। उसके बाद क्या होती है इसमें ट्यूनिका एडवेंटिशिया या अपनी सिरोसा। मैक्सिमम पार्ट अपना पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है, तो उसमें क्या होती है अपनी एडवेंटिशिया होती है, तो मैक्सिमम पार्ट में एडवेंटिशिया आती है। तो यहाँ पे मैं एडवेंटिशिया ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको कहीं कहीं सिरोसा भी मिलेगी, है ना। तो अपनी एडवेंटिशिया के अंदर क्या होता है, मेनली कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, तो ये अपनी एडवेंटिशिया हो गई। एडवेंटिशिया हो गई, आई मीन नेमिंग कर देते हैं अपन। तो ये क्या है अपना, ये जो है ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फिर ये क्या है ना, लैमिना प्रोपेरिया, लैमिना प्रोपेरिया। ये है अपना इनर लॉन्गिट्यूडनल, इनर लॉन्गिट्यूडनल। ये है मिडिल सर्कुलर, मिडिल सर्कुलर। ये है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और ये है अपनी एडवेंटिशिया। तो ये लेयर्स मिलते हैं इसमें। तो ये तो हो गई कंबाइंड रूप से अपनी म्यूकोसा, म्यूकोसा जिसके अंदर अपनी एपिथेलियम और लैमिना प्रोपेरिया है। उसके बाद ये होगा अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना, मस्कुलर कोट। ठीक है, और ये हो गई अपनी एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये अपनी हो गई हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सबसे अंदर की तरफ अपनी म्यूकोसा, फिर मस्कुलर कोट, उसके बाद अपनी एडवेंटिशिया। तो ये हो गया अपना यूरिनरी ब्लैडर का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, हिस्टोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you.